तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीपीटी और बी ऑप्टोमेट्री, यानी कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि जो आंखों के टेक्नीशियन होते हैं, उन इन दोनों कोर्सेज के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, यानी कि बीपीटी और बी ऑप्टोमेट्री दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें समझेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे बीपीटी के बारे में, बी ऑप्टोमेट्री के बारे में, ठीक है। तो देखिए, बीपीटी जो होता है वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ठीक है। ड्यूरेशन 4.5 साल का होता है, 4 साल प्लस 6 मंथ इंटर्नशिप, या कुछ कॉलेजेस में 4 साल प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, ठीक है, होता है, राइट। फोकस इस पे जो होता है वो मेन फोकस जो होता है मस्कुलो स्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोपल्मोनरी, रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स फिजियो, पीडियाट्रिक्स, गिरियाट्रिक्स, ठीक है। आउटकम इसमें क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें आप सीख जाते हो, तो वो होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट आप बन जाएंगे, असेसमेंट आपका एक नंबर हो जाएगा, ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज थेरेपी, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आप जो है सीख जाएंगे। आपको जो है ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, सारी चीज़ें आपको जानकारी हो जाएगा, राइट। उसके बाद सेकेंड आता है बी ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, राइट। ड्यूरेशन 4 साल का ये कोर्स है। कुछ प्लेसेस पे 3 से 4 साल प्लस इंटर्नशिप होता है। फोकस आई केयर, विजन टेस्टिंग, रिफ्रैक्शंस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, लो विजन रिहैब, बेसिक आई डिजीज डिटेक्शन, एस्पेक्टिल्स सॉरी एस्पेक्टा एस्पेक्टाइकल्स डिस्पेंसिंग। आउटकम इससे मतलब क्या क्या चीज़ आप सीख जाएंगे, वो आप एक एप्टोमेट्रिस्ट जो है बन जाएंगे, रिफ्रैक्शनिस्ट बन जाएंगे, विजन थेरेपिस्ट आप जो है सारी चीज़ें जान जाएंगे, स्पेक्टेकल ये भी जान जाएंगे आप, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिशनर, कम्युनिटी आई स्क्रीनिंग, ये सारी चीज़ें आप जो है सीख जाएंगे इसको करने के बाद, राइट। तो आप जो है दोनों में आप कंपैरिजन आप समझ गए होंगे ये कोर्स के बारे में। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं, देखिए दोनों में कॉमन है, राइट। पीसीबी इन 10+2 40 to 50% मार्क्स, सम कॉलेजेस हैव इंट्रेंस एग्जाम, मतलब कुछ कॉलेजेस में इंट्रेंस एग्जाम है। और मैं आपको एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं जो कि नीट एग्जाम से रिलेटेड है। नीट एग्जाम भी इसके लिए होने वाला है, लेकिन देखिए क्या होता है, ये तो अभी इस साल जो है मालूम चलेगा, राइट। यानी कि 2025 में 2026 में आपको मालूम चल जाएगा, राइट। तो सिलेबस जो इसका होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। बीपीटी में आप क्या क्या पढ़ते हैं, यानी कि बीपीटी में आप पढ़ते हैं, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट में आप पढ़ते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, ठीक है, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, कार्डियोपल्मोनरी, फिजियोथेरेपी, राइट। और उसके बाद बी ऑप्टोमेट्री में आप पढ़ते हैं ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन, कॉन्टैक्ट लेंसेस, ऑक्यूलर डिजीज, बेसिक लो विजन थेरेपी, ये सारी चीज़ें आप जो है बी ऑप्टोमेट्री में पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। बीपीटी में क्या क्या चाहिए, मैनुअल स्किल्स, स्टैमिना, पेशेंट हैंडलिंग, राइट, ये चाहिए बीपीटी में, क्योंकि वहाँ पे आप जो है कहीं पे अपना रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलेंगे या फिजियोथेरेपी सेंटर खोलेंगे, तो वहाँ पे जो है आपको पेशेंट को मैनेज करना, पेशेंट को बातचीत सारी चीज़ें मैनेज करना, ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास। और मान लीजिए आपके पास ज़्यादा मरीज आ गए, तो उस वक्त जो आपके अंदर का जो स्टेमिना, वो चीज़ें आपके अंदर झलकनी चाहिए, रहनी चाहिए, राइट। पेशेंट हैंडलिंग वो भी आपको करनी पड़ेगी, अपने से डील करना पड़ेगा कि सर आपका इतना टाइम लगेगा, इतना दिन लगेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, राइट। और ऑप्टोमेट्री के लिए मैं बता दूं, प्रिसीजन, ऑप्टिक्स, इंटरेस्ट, टेक्निकल स्किल्स, ये सारी चीज़ें चाहिए। और टेक्निकल स्किल्स इसके लिए बेहद ज़रूरी है, बिकॉज कि आप सारी चीज़ों को एनालाइज करते हो कंप्यूटराइज के थ्रू, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए, ठीक है। करियर ऑप्शंस इसमें क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें आप जो है जाके आगे कर सकते हैं। देखिए, जॉब की मैं बात करूँ तो बीपीटी के लिए हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, स्पोर्ट्स टीम, रिहैब सेंटर्स, होम फिजियोथेरेपी, ये आप जो है बीपीटी करने के बाद जो आप वहाँ पे अपना करियर बना सकते हो, राइट। ऑप्टोमेट्री के लिए ऑप्टिक स्टोर्स, हॉस्पिटल्स, रिफ्रैक्शंस, क्लिनिक्स, कम्युनिटी के स्क्रीनिंग, ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं बी ऑप्टोमेट्री करने के बाद। उसके बाद सैलरी इसका अप्रोक्सीमेटली देखिए, बीपीटी करते हैं तो फ्रेशर में आपको 12,000 से लेकर 30,000 तक मिलेगा। एक्सपीरियंस जिसे आपके पास खुद एक्सपीरियंस हो गया तो 30,000 से लेके 1 लाख तक जो आपको मिल जाएगा। ऑप्टोमेट्री है तो फ्रेशर के लिए 10,000 से 25,000, एक्सपीरियंस है तो 25,000 से 80,000। यानी कि सैलरी में देखा जाए तो ऑप्टोमेट्री का ज़्यादा इसमें बीपीटी का ज़्यादा है और ऑप्टोमेट्री का कम है। अभी थोड़ा-सा हम ध्यान देते हैं कि प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में। तो पीपीटी प्रोज़ जो होता है वो होता है हाई डिमांड, मल्टीपल वर्क सेटिंग। अब वहाँ पे जो है आप कई सारे काम भी कर लेते हो, प्लस जो है पेशेंट डील भी कर लेते हो, राइट। बीपीटी के कौन से फिजिकली डिमांडिंग, इसे जो है बीपीटी जो है ये फिजिकली भी डिमांडिंग है, राइट।
कि मतलब लोग चाहते भी हैं कि मतलब मेरा सब ये दर्द है जो भी है वो भी हम रिहैबिलिटेशन जाके थोड़ा-सा इसे ठीक कर लें। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब डिमांड रहती है। तो ऑप्टोमेट्री प्रोज़ में जो है लेस फिजिकल वर्क, ऑप्टिकल बिज़नेस पॉसिबल्स, ठीक है? मतलब देखिए फिजिकल वर्क जो है बहुत कम होता है क्योंकि आप मशीन के थ्रू सारी चीज़ें करते हो, ठीक है? ऑप्टिकल बिज़नेस पॉसिबल मतलब कि कई सारे आप बिज़नेस भी फैला सकते हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो उसमें, ठीक है? इसका जो कॉन्सेस है वो नैरोअर स्कोप, बहुत मतलब इसका कम स्कोप है क्योंकि ये सिर्फ़ आई पे डिपेंड रहता है, राइट? तो आई के जो भी पेशेंट रहते हैं वो आपके पास जाते हैं और बहुत सारे जो है मतलब इसमें थोड़ा-सा दिक्कत ये रहता है। लेकिन ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मतलब फ्यूचर के साथ देखा जाए तो आगे आने वाले वक़्त में जो है इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड है। विच कोर्स शुड यू चूज़? देखिए आपको क्या चूज़ करना चाहिए? चूज़ बीपीटी इफ फिजिकल थेरेपी, स्पोर्ट्स रिहैब में इंटरेस्ट हो। देखिए आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मतलब इंटरेस्ट रखते हो, राइट? उसके बाद चूज़ ऑप्टोमेट्री इफ आइज़, ऑप्टिक्स, विज़न टेस्टिंग पसंद हो, ठीक है? मैं ये पूरा फुल गाइड जो है आपको दे दिया हूँ और पूरा ये मतलब एक आप समझ लीजिए कि मतलब एक बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मैं हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, ठीक है? वहाँ पे मैं ये पीडीएफ दे दूँगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।